यह श्लोक श्रीमद्भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 40वां श्लोक है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर चुके हैं कि काम मनुष्य का महान शत्रु है, जो ज्ञान को ढक देता है और कभी तृप्त नहीं होता। अब इस श्लोक में भगवान उस शत्रु के कार्यक्षेत्र, उसके रहने के स्थान और उसकी कार्यप्रणाली को अत्यंत सूक्ष्मता से समझा रहे हैं। यह श्लोक मानो मनुष्य के भीतर चल रहे अदृश्य युद्ध का नक्शा प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस काम का अधिष्ठान इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। अर्थात काम किसी एक स्थान पर नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य की पूरी आंतरिक व्यवस्था में फैलकर कार्य करता है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य यह मान लेता है कि समस्या केवल इंद्रियों में है या केवल मन में है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह तीनों, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस शत्रु के निवास स्थान हैं। इंद्रियां मनुष्य का बाहरी संसार से संपर्क माध्यम है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, नाक गंध ग्रहण करती है। इंद्रियां स्वयं में न तो अच्छी हैं न बुरी, वे केवल सूचना लाती हैं। लेकिन जब इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और उनसे सुख की अपेक्षा करती हैं, तब वहीं से काम की यात्रा शुरू होती है। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं और मन को संदेश देती हैं, यह सुखद है, इसे प्राप्त करो। इसके बाद मन सक्रिय होता है। मन इंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को जोड़ता है, कल्पना करता है, स्मृति बनाता है और इच्छा को जन्म देता है। मन कहता है, यह वस्तु मुझे सुख देती है, इसे बार बार चाहिए। मन की यही प्रवृत्ति काम को बल देती है। मनुष्य जब तक किसी विषय के संपर्क में नहीं आता, तब तक इच्छा सोई रहती है। लेकिन जैसे ही मन उस विषय में सुख का अनुभव कर लेता है, वैसे ही काम जाग उठता है। फिर आती है बुद्धि। बुद्धि का कार्य होता है विवेक करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है। लेकिन जब काम प्रबल हो जाता है, तब वही बुद्धि उसके प्रभाव में आ जाती है। बुद्धि तर्क देने लगती है, बहाने खोजने लगती है और काम को सही ठहराने का प्रयास करती है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब विवेक भी काम का सेवक बन जाता है। इस प्रकार काम इंद्रियों के माध्यम से विषयों को पकड़ता है, मन के माध्यम से इच्छा को पुष्ट करता है और बुद्धि के माध्यम से अपने लिए औचित्य गढ़ता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, एतैः विमोहयति एषः। इन्हीं के द्वारा यह काम मनुष्य को मोहित कर देता है। यहाँ विमोहयति शब्द अत्यंत अर्थपूर्ण है। इसका अर्थ है पूरी तरह भ्रमित कर देना, चेतना को ढक देना, सही और गलत का भेद मिटा देना। मनुष्य जब काम के प्रभाव में होता है, तब उसे लगता है कि वही सही है जो वह चाहता है। उसे दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, उसे भविष्य के परिणाम दिखाई नहीं देते, उसे केवल वर्तमान सुख दिखाई देता है। यही मोह है। यही वह अवस्था है जहाँ ज्ञान होते हुए भी मनुष्य अज्ञान की तरह व्यवहार करता है। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञानम आवृत्य देहिनम, अर्थात यह काम देहधारी जीव के ज्ञान को ढककर उसे भ्रमित करता है। यहाँ देहनम शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि जब तक जीव स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह इस भ्रम के अधीन रहता है। देह से तादात्म्य ही काम को शक्ति देता है, क्योंकि शरीर सुख चाहता है और काम उसी सुख की लालसा को भड़काता है। आत्मा स्वयं शुद्ध, प्रकाशमान और ज्ञान स्वरूप है। उसमें कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन जब आत्मा स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि के साथ जोड़ लेती है, तब वह देहिन कहलाती है और इसी अवस्था में काम उसे भ्रमित करता है। आत्मा का ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल ढक जाता है। यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि काम की विजय का अर्थ आत्मा की हार नहीं है, बल्कि विवेक की अस्थायी पराजय है। जैसे ही मनुष्य अपने भीतर इस प्रक्रिया को देख पाता है, वैसे ही वह उससे ऊपर उठने की संभावना पैदा कर लेता है। श्री कृष्ण यहाँ केवल समस्या नहीं बता रहे, बल्कि समाधान का मार्ग भी संकेत रूप में दे रहे हैं। यदि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है, तो मुक्ति का मार्ग भी यहीं से होकर जाएगा। इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि और बुद्धि का दृढ़ विवेक, यही साधना का आधार है।
जब इंद्रियां विषयों में डूबने के बजाय अनुशासित होती है, तब काम कमजोर पड़ता है। जब मन विषयों का चिंतन छोड़कर आत्मचिंतन की ओर मुड़ता है, तब काम की जड़ हिलने लगती है। और जब बुद्धि सत्य में स्थित हो जाती है, तब काम को अपने लिए तर्क नहीं मिलते। इस श्लोक की गहराई यह भी सिखाती है कि केवल इंद्रियों को दबा देना समाधान नहीं है। यदि मन में इच्छा बनी हुई है, तो इंद्रियों का संयम भी अस्थायी रहेगा। और यदि बुद्धि ही भ्रमित है, तो मन को दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए श्री कृष्ण समग्र दृष्टि देते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों का शुद्धिकरण आवश्यक है। आधुनिक जीवन में यह श्लोक अत्यंत व्यावहारिक है। आज मनुष्य निरंतर इंद्रिय विषयों से घिरा हुआ है। दृश्य, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, हर ओर उत्तेजना है। मन इन अनुभवों को संग्रह करता है और इच्छाओं की सूची बनाता रहता है। बुद्धि फिर यह सोचने लगती है कि यह तो सामान्य है, सब ऐसा ही करते हैं, इसमें क्या बुरा है। इस प्रकार काम आधुनिक तर्कों का सहारा लेकर और भी मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। जब भी हम किसी गलत या अशांत अवस्था में हों, तो हमें यह देखना चाहिए कि वह कहाँ से शुरू हुई। क्या इंद्रियों ने किसी विषय को पकड़ लिया? क्या मन ने उसे बार बार सोचा? क्या बुद्धि ने उसे उचित ठहराया? यदि हम इस श्रृंखला को पहचान लें, तो हम बीच में ही उसे तोड़ सकते हैं। यह श्लोक यह भी बताता है कि आत्मज्ञान कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। काम हर समय अवसर की तलाश में रहता है। जैसे ही मनुष्य असावधान होता है, वह इंद्रियों के रास्ते प्रवेश करता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, जागृत रहो, सजग रहो। इस श्लोक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक वह भीतर के शत्रु को नहीं पहचानता, तब तक बाहरी युद्धों में विजय भी उसे शांति नहीं दे सकती। अर्जुन के लिए यह उपदेश युद्धभूमि में खड़े होकर भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध जीतना आवश्यक है। इस प्रकार यह श्लोक गीता के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमें यह समझाता है कि ज्ञान क्यों ढक जाता है, भ्रम कैसे पैदा होता है और काम किस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यही समझ आगे चलकर आत्म संयम, वैराग्य और अंततः आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।